हाय एवरीवन, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं लर्न विद पीके। मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने उस 1 लाख रुपए को अपने घर में एक तिजोरी में लॉक करके रख दिया। 1 साल बाद जब आप उस तिजोरी को वापस खोलते हो तो क्या आपके पैसे बढ़े हुए होंगे? नहीं, क्योंकि पैसे खुद ब खुद नहीं बढ़ते हैं। उन्हें बढ़ने के लिए आपको उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब सेविंग से बिल्कुल भी नहीं है। सेविंग एक अलग चीज होती है और इन्वेस्टमेंट अलग चीज होती है। तो पैसे को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। तो इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, अपने पैसे को काम पर लगाना होगा, तभी आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। शॉर्ट टर्म में अगर आपको पैसे कमाने हैं, बिजनेस कीजिए। बिजनेस करने से ही आप शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। अगर आप 5 करोड़ रुपए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के थ्रू अर्न कर सकते हैं तो आप 5 साल में ही 5 करोड़ रुपए बिजनेस के थ्रू कमा सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप बिजनेस के थ्रू अमीर बनना चाहते हैं या वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन की सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए है और एक पर्सन की सैलरी 50,000 रुपए है। तो अगर 50,000 कमाने वाला पर्सन एक महीने में 30,000 रुपए की सेविंग करता है और उस पैसे को वो इन्वेस्ट करता है, और वहीं दूसरी तरफ 1 लाख कमाने वाला पर्सन मात्र 20,000 रुपए सेविंग करता है, तो 10 साल के बाद 50,000 कमाने वाला पर्सन ज्यादा अमीर होगा, उसके पास ज्यादा वेल्थ होगी, क्योंकि उसने बहुत ही डिसिप्लिन वे में और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए ज्यादा समय के लिए। उसने अपनी सैलरी का ज्यादा हिस्सा काम पर लगाया, ज्यादा पैसे उसने काम पर लगाए और पैसे कमाने के लिए। तो आपको भी ज्यादा पैसे काम पर लगाने होंगे ताकि वो और ज्यादा पैसे कमाकर आपको ला कर दें। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपने पैसे बैंक में नहीं रखने। बैंक अकाउंट का यूज आप बस अपने कंटीजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए कर सकते हो, या फिर आप उसमें अपने जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए वो पैसे वहां पे रख सकते हो। इसके अलावा आपको बैंक में और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जो पैसे काम पे लगाने हैं, अगर वो पैसे ज्यादा और पैसे कमा कर दें तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और बैंक में ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए बैंक में आपको अपने पैसे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करने हैं। सिर्फ एक कंटीजेंसी फंड बनाने के लिए आप बैंक अकाउंट को यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझने की जरूरत है, वो है इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेकुलेशन। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना, जहां पे आप रिस्क भी कैलकुलेट लेते हैं। वहीं स्पेकुलेशन का मतलब होता है आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट के थ्रू ज्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहते हो, जहां पे ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और आपको इन्वेस्टिंग पे फोकस करना है, ना कि स्पेकुलेशन पे। तो इन्वेस्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को सिर्फ एफडी, आरडी या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स या फिर गोल्ड या पीपीएफ अकाउंट तक ही सीमित रखते हैं तो आपको उस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं मिलता है। और अगर आप इन्फ्लेशन उसमें ऐड कर दो तो आपको और भी कम इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा होता है। तो इस वजह से ही हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर फोकस करना चाहिए जहां पे हमें रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अच्छा खासा हो, यानी कि 10% से ऊपर हो। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिटायरमेंट प्लान करना या फिर रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना, और साथ ही साथ FIRE। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। सबसे पहले बात करते हैं रिटायरमेंट की। अगर आप 60 साल की एज में रिटायर होते हो सपोज, तो अगर अभी आपके पास एक अच्छी जॉब है और आप अभी से ही रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो, तो रिटायरमेंट के बाद या फिर रिटायरमेंट तक आपके पास एक बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट हो चुका होगा, जिसके बाद आपको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप रिटायरमेंट के बाद एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो। लेकिन वहीं अगर बात करें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और रिटायर अर्ली की, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आज के युवाओं में सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे जो यूथ हैं वो आज के डेट में 60 साल तक काम नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 40, 45 या फिर 50 तक की एज में वो रिटायरमेंट ले लें और उसके बाद अपनी लाइफ जो है इंडिपेंडेंटली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर जिए।
तो इसके लिए भी उन्हें अपनी सैलरी का या फिर जो भी अर्निंग सोर्सेज हैं उसका एक बहुत बड़ा पार्ट इन्वेस्ट करना होता है, तभी वो लॉन्ग टर्म में और 10-15 साल में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ मजे से जी सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स प्लानिंग। फ्रेंड्स, आप जितना ज्यादा पैसा कमाओगे उतना ही ज्यादा आपको टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से प्लान कर रहे हो तो आप अपने इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो टैक्स में जाने से बचा पाओगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा फाइनेंशियली, आपकी पर्सनल फाइनेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। तो टैक्स बचाने के लिए आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और अपना इन्वेस्टमेंट उसी अकॉर्डिंग प्लान करें। फ्रेंड्स, महंगाई एक ऐसी चीज है जो कभी भी रुकने का नाम नहीं लेती। एवरेज इन्फ्लेशन रेट अगर 7% भी माने तो भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा होता है, और नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें तो वो आपको इतना भी रिटर्न नहीं देते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पर कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। इसलिए आपको बहुत ही वाइजली अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करने चाहिए जिससे आप इतना रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर सके कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, क्योंकि बैंक में रखा हुआ पैसा हर साल इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू को कम करता जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए और उसी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट प्लान करना, इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि अगर आप पैसे रखे रहोगे तो वो पैसे बढ़ने वाले नहीं हैं। आज के डेट में इन्वेस्टमेंट एक लग्जरी या फिर एक ऑप्शन नहीं है, ये आपकी नीड बन चुकी है। मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी कहा था आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि ये आपकी जरूरत है। फ्रेंड्स, किसी के भी लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पास कोई फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स नहीं हो। फाइनेंशियल गोल्स पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो फाइनेंशियल गोल्स एक ऐसी जरूरत है जिसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट प्लान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिससे हम बच नहीं सकते हैं। सपोज आपको अपने चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन प्लान करना है, या फिर आपको फ्यूचर में घर खरीदना है, कार खरीदनी है, फॉरेन ट्रिप्स करने हैं, या फिर कोई होम अप्लायंसेस इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, तो ये ऐसी चीजें हैं जिससे आप बच नहीं सकते हो। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करोगे तो आप वन टाइम में ही कहीं से फिर आपको जब ये जरूरत पड़ेगा तो आप उस समय में पैसे के लिए लोन लोगे, या फिर हो सकता है कि किसी और तरीके से जहाँ पे आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि समय रहते ही आप अपना एक वेल्थ क्रिएट कर लो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। तो इसलिए भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है टू इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर यू इन फ्यूचर। फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसे देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो इसका मतलब है आपको अपनी लाइफ का एक लंबा समय काम करते हुए गुजारना होगा, और साथ ही साथ आपकी जो लाइफ होगी वो अनसर्टेन और अनसिक्योर्ड होगी, फाइनेंशियली अनसिक्योर्ड होगी। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट आज करते हो तो आपका फ्यूचर में आपकी एक आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर लोगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ ज़्यादा सर्टेन होगी, आपका जो फाइनेंशियल डिसीजंस होगा उस पर आपका कंट्रोल होगा और आपकी लाइफ ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर्ड होगी। कोई भी इमरजेंसी नीड हो या फिर कोई परेशानी हो तो आप उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से डील कर पाओगे। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिससे हमें पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट क्यों इतना ज़रूरी है। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद पीके को। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।